बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। कौमी खेल हॉकी की अगर बात करें तो इस वक्त अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बाकायदा तौर पर 2.5 करोड़ रुपए का जो है चेक वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन को दे दिया और बहुत से मसाइल शायद फंड के वजह से रुकते हॉकी की दिखाई दे रहे थे। और अब हम देखेंगे इस चेक के बाद जो है बाकायदा तौर पर जिस तरह हैदर हुसैन अपने टीम को लेकर जिस तरह काम करते दिखाई दे रहे हैं और कोशिश यही होती है कि जो कौमी हॉकी है वो बेहतरी की तरफ चली जाए। तो इस पर हम कोशिश भी करेंगे कि अपने प्रोग्राम में बात करें और इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे बिजनेस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से। रियासत बहुत से मसाइल फंड्स के वजह से जो है हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि आखिरी लम्हात में टीम जाते जाते फंड्स के मसाइल आ जाते थे। क्या आप समझ रहे हैं कि अब 2.5 करोड़ रुपए की जो चेक पास हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पेश किया है, उसके बाद साथ साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी भी अब इस मैदान में कौमी खेल हॉकी के लिए आ गई है। उन्होंने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी जानिब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देती दिखाई देगी। तो कौमी खेल बेहतरी के लिए अब सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब कैसा लगता है कि कुछ अर्सा ज़रूर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा तनकीद, लेकिन शायद उसके बाद हमारी कौमी खेल हॉकी एक दफ़ा फिर बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, हॉकी हमारा कौमी खेल है और जिस तरह से क़याम पाकिस्तान के बाद से पाकिस्तान हॉकी ने दुनिया हॉकी में ऑन एंड ऑफ जो टाइटल जीतने शुरू किए, तो उसके बाद फिर हमारी कौम का एक मिजाज बन गया कि हम जो है हमेशा फतूहात हासिल करें। लेकिन हमने आखिरी मरतबा 1984 में आखिरी मरतबा हमने लॉस एंजलिस ओलंपिक जीता। उसके बाद 94 में हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जीता और 94 में ही जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई थी लाहौर में वो हमने जीती, वो आखिरी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी। इसी तरह से आप ये देखें कि मतलब हमारी टीम जो है आखिरी मरतबा जो है एशिया कप जीतने में कामयाबी एशियन गेम्स में 2014 में गालिबन, और उसके बाद से यानी 94 में वर्ल्ड कप जीता, 94 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती, ओलंपिक 84 में जीता और एशियन गेम्स 14 में जीता। उसके बाद से फिर हमारी टीम जो है, वैसे तो हमारी टीम अर्ली मतलब ये कि 90s से डिक्लाइन की तरफ चली गई। उसकी ज़ाहिर है बहुत सारे रीज़न थे, ये हम इससे पहले भी बयान करते रहे हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है मौजूदा फेडरेशन, तो यकीनन जब से सैयद हैदर हुसैन जो कि कराची हॉकी एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी हैं और यहाँ पर उन्होंने जो मतलब कई सालों तक 6-7 साल तक जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी और कराची की हॉकी जो बिल्कुल मतलब डिक्लाइन नीचे की तरफ चली गई थी, उसको उन्होंने न सिर्फ उठाने में कामयाब रहे, स्पॉन्सरशिप लाए, मुस्तकिल यहाँ पे कोई ना कोई टूर्नामेंट्स होते रहे, ख़वातीन के भी लड़कों के भी, और स्पॉन्सर जो थे इस पूरे 6-7 साल के अरसे में वो लेके आए और इतना मतलब इनामात दिया करते थे कि वो इनामात जो है शायद बाज़ हालिया हमें चैम्पियनशिप में भी नज़र नहीं आते या दीगर जो ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स होते हैं। अव्वल तो अब होते नहीं, जब होते थे तो उसमें भी नहीं होते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हैदर हुसैन जब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में गए हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं खालिद सज्जाद खोखर साहब, जो ज़ाहिर है उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर अब काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया है हॉकी के। वो ख़ुद भी एक साबिक़ खिलाड़ी रहे हैं और ज़ाहिर है अब उनका तजुर्बा जो है काम आ रहा है। तो इन दोनों ने अपने गुड ऑफिसेज़ इस्तेमाल किए और इससे पहले अगर हमें फ़ंड्स मिलते थे तो उसके मुताल्लिक़ ये कहा जाता था कि बाज़ जो फेडरेशनें आती थीं और जो बाज़ ओहदेदार होते थे उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगते रहे कि जी उनको 10-10 करोड़ की या 15-15 करोड़ की इमदाद मिला करती थी, लेकिन उस इमदाद को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। या बाहर की टीम हम यहाँ बुलाना चाहते थे वो नहीं आई, हम अपनी टीम को बाहर भेजना चाहते थे, हमारी टीम बाहर जाके तजुर्बा हासिल नहीं कर सकी। लेकिन जो हालिया हमने जो एशिया अभी जो हमने जूनियर एशिया कप में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश की है, तो उसके बाद जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों ने जो अपना एक खेल दुनिया को दिखाया है और जिस तरह से हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तो उसने हमारी हॉकी को ज़िंदा कर दिया। और शहज़ादा मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि जो हमारी कौम थी जो ज़ाहिर है मतलब हॉकी से बड़ी दिलचस्पी रखती रही है
उसको कतई तौर पे यकीन नहीं था कि हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। तो जब जिस दिन उन्हें ये पता चला, जब हमने 3 मैचेस जीते और भारत से बराबर खेला और हम क्वालिफाई कर गए, तो उस वक्त पूरी टीम कौम जो है वो जाग गई। और आप ये देखें कि आपको याद होगा कि जब फाइनल इसका होना था दूसरे दिन, तो लोगों में इतना तजस्सुस था, जैसे ईद के चांद के मुतालिक लोग 12 बजे तक पता नहीं चलता ना, 11 बजे तक के जी चांद हो गया या नहीं हो गया, मैच तो देखने और रिजल्ट के इंतजार में थे। मतलब इस इंतजार में थे कि यार सब एक दूसरे को फोन कर रहे थे कि यार किस चैनल पे आएगा, किसका लिंक क्या है। तो वो तो खैर बड़ा अच्छा हुआ कि पाकिस्तान टेलीविजन ने उसको दिखा दिया। तो उससे जो है कौम का मतलब ये कि एक उन्हें सहारा मिल गया कि कम से कम उन्होंने तारीखी फाइनल देखा। गो के हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हमारी टीम हारी 2-1 से भारत से, तो लड़ के हारी, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही हार गए। तो अब जो उन्हें फंड्स मिले हैं, देखें DHA लाहौर जो है उसने सबसे पहले जब हमारी टीम जा रही थी अभी इसमें जूनियर एशिया कप में, तो सबसे पहले उन्होंने ही मतलब उन्होंने जो फंड्स दिए तो उसकी वजह से हमारी टीम वहाँ गई। फिर उसके बाद ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जो हमने दरख्वास्त दी थी, यानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कि जी उन्हें चेक मतलब फंड्स दिए जाएँ, तो वो उस वक्त तो नहीं मिले, लेकिन थैंक्स गॉड के चलें अभी उनको जो है 2.5 करोड़ की इमदाद मिल गई। फिर इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी का जो ट्रस्ट है, वेलफेयर ट्रस्ट, वो भी जो है मतलब बाकायदा नवीद मुख्तार साहब हैं जो, तो वो जो है बाकायदा मतलब ये कि वो भी अब सपोर्ट करें। आर्मी ने इससे पहले भी सपोर्ट किया था हॉकी को। अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आप इस वक्त फंड्स के हवाले से आइडियल पोजीशन तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन हो गई है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे काफ़ी दबाव है। लेकिन हैदर हुसैन और जिस तरह से खालिद सज्जाद खोकर जो है जिस तरह से मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो ये है कि मामलात अच्छे होंगे। लेकिन शहजादा जो अंदरूनी मामलात हैं वो बहुत दगरगू हैं। वो ऐसे हैं कि मैं एक जुमला और बयान करूंगा कि जो जितने भी ओलंपियंस हैं उनमें भी आपस में टसल है, और विदिन जो फेडरेशन है उसमें भी मसाइल हैं। और अदनान जाकिर जो बिल्कुल, मैं अदनान जाकिर की तरफ ही आ रहा था। आपने जब जिक्र किया इसका, इस सिलसिले का खिलाड़ियों के ओलंपियन के हवाले से, मैं अदनान जाकिर की तरफ ही आ रहा था। आपके क्या कहेंगे, अदनान जाकिर ने जिस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं सज्जाद खोकर के खिलाफ जो बयान दिया है, समझते हैं कि काबिल मजम्मत बयान है उनका, या उनको जो है बहुत सी चीज़ें जो है नहीं कहनी चाहिए थी? क्योंकि एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर है, बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि उन्हें जो है कुछ भी नहीं आता, ना ही कुछ वो काम करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मतलब फेडरेशन में सिर्फ एक ओहदेदार तो नहीं होता, कई एक होते हैं और उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अपनी ड्यूटी अदा करें। लेकिन अदनान जाकिर की जहाँ तक बात है तो इट इज़ नो डाउट कि वो एक अच्छे प्लेयर रहे हैं, और मतलब बहैसियत कोच भी उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ यहाँ पे वक्त गुजारा और अच्छी मतलब उन्होंने कोचिंग की। इसमें उनकी बाज़ जो टेक्निकलिटीज़ हैं उस पर उन्हें बड़ा अबूर हासिल था जो उन्होंने लड़कों को ट्रेनिंग दी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो देखें अगर उनको मतलब ये बात करनी थी तो मैं ये समझता हूँ कि वो यहाँ रहते हुए करनी चाहिए थी, उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मीडिया से इंटरेक्शन करना चाहिए था और अपनी चीज़ वाजे करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो भी था मतलब उनका मसला वो जो है फ़ौरन देखें हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। अगर आपको किसी से कोई मतलब ये कि आप समझते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको भी बयान करने का एक तरीका होता है, उसके टाइमिंग्स होते हैं। अगर आप सही टाइम पे उसको बयान करें तो हो सकता है मसला हल हो सकता है। जो मतलब ज़ाहिर है वो कोच थे, उनको चाहिए था कि विद इन बाउंड्री मतलब उनके ऑफिस में बैठ के और उनसे बात करके सारे मसाइल हल कर सकते थे। और उसके साथ साथ उनको चाहिए ये था कि जब वो बाहर गए तो वहाँ कम अज़ कम इस तरह से उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ शहजादा अदनान जाकिर के हवाले से कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करनी चाहिए। अभी तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अदनान जाकिर से मुतालिक जो है कोई बहुत ही मतलब वाज़े चीज़ जो है सामने नहीं आई है। मैं ये समझता हूँ कि वाज़े चीज़ सामने आनी चाहिए। और फिर देखें अभी विद इन ओलंपियंस ही मसाइल हैं। आपने देखा कि हम भी हमेशा से देख रहे हैं कि जिन ओलंपियंस से इंटरनेशनल खिलाड़ियों को फेडरेशन कह देती है कि हाँ जी आप जो है हम आपको ये टारगेट फला मतलब ये कि हम आपको ये ओहदा देंगे या इस तरह से आपको मतलब साथ मिलाएंगे, तो वो जो है बयानबाजी बंद कर देते हैं, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बोलना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों को ये पता होता है उनमें से बहुत से ऐसे नहीं हैं कि सभी को मतलब लालच होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उन्हें मतलब अगर ये समझ आ जाए कि वो फेडरेशन में उनका काम नहीं है या उनको उसमें रखा नहीं जाएगा तो वो फिर उस फेडरेशन के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अदनान जाकिर का मामला दूसरा था, इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये टीम के साथ थे, तो इनको चाहिए था कि एक जो तरीक़ाकार होता है ना एक उसके तहत इनको जो है अपनी चीज़ को जो है आगे बढ़ाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इतने मसाइल हैं,
पहले ही हमारी टीम जो है मतलब आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंस जो है 20 साल देख लें कि उस डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और अब फंड्स भी मिल गए हैं तो एक उम्मीद हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि जूनियर वर्ल्ड कप से पहले हमारी पाकिस्तानी टीम को मेरे ख्याल से 3-4 मैचेस जो है, जिन टीमों की रैंकिंग जूनियर टीमों की इंटरनेशनल हॉकी में अच्छी है, तो उनसे हमें 3-4 मैचेस जो है ज़रूर खेलने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी टीमों में 1 या 2 ऐसी टीमें जिन्हें पाकिस्तान बुलाएं और उनसे मैचेस खेलें, इसलिए कि अभी आपके पास 5 महीने हैं। और वैसे तो हमारी टीम जो है अगस्त में एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, उसके लिए इंडिया जा रही है, चेन्नई जो है, उसके लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है इजाज़त भी गवर्नमेंट से ले रही है और इन्होंने वहाँ पे सारे मामला जो हैं वो सेट कर लिए हैं टीम के जाने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर टीम जो है वहाँ जाके एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में शिरकत करती है, ये हमारी सीनियर टीम है, तो आपको मतलब ये होगा कि ऑन एंड ऑफ आप कहीं ना कहीं इंगेज हो रहे होंगे और वो हमारे सीनियर खिलाड़ी जो अभी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में जाएंगे, इनको वहाँ खेलने के मौके मिलेंगे मुख्तलिफ टीमों से, गो कि एशियन टीमें होंगी, लेकिन उनका वो तजुर्बा जो हमारे 7 खिलाड़ी जो है जूनियर टीम में शामिल हैं, तो उनको जो है मतलब एक फ़ायदा होगा हमारी जूनियर टीम को, जिसने जो है दिसंबर में मलेशिया में वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी, हमारे खिलाड़ियों को भी मतलब इसमें जितनी भी उनकी बेस्ट एफर्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें। और अब जो एक हमें चांस मिला है, एक जो हमें अच्छा मौका हमारे पास आया है कि हमने मतलब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके और इंडिया के खिलाफ जो जूनियर एशिया कप था उसमें शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके जो एक हमने इमेज बिल्डअप किया है, उसको मैं समझता हूँ कि हमें कायम रखना होगा। बिल्कुल और कायम उसके लिए रखना अच्छी होगा। बड़ी परफॉर्मेंस जबरदस्त पेश बात करना आप कह होगी। रहे हैं रियाजुद्दीन साहब। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें रियाजुद्दीन साहब, आपने जूनियर सतह पे बात की है, तो हम देखते हैं कि अब जूनियर्स के हवाले से इस वक्त बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं गर्मियों की, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जो है समर कैंप लगे हुए हैं हॉकी के, और कौमी खेल हॉकी के लिए अगर कैंप लग रहे हैं तो बड़ी बात है। जिस तरह आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि अब दिलचस्पियां थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं, ख़ासकर वालिदैन के साथ साथ अगर हम देखें तो बच्चे ग्राउंड्स की तरफ हॉकी खेलने को भी तरजीह दे रहे हैं, और फिर बड़ा क्रेडिट वालिदैन को जाता है जो वालिदैन लेकर अपने बच्चों को हॉकी ग्राउंड लेकर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे भी है कैंप, जहाँ राजू हैं वो बाकायदा मतलब हैं, और भी उनके साथ बहुत सारे हैं, सलीम चीना हैं और कई एक नाम, सगीर एकेडमी में भी अच्छा, बाकायदा तौर पे सगीर एकेडमी में काम हो रहा है, अजमत पाशा हैं वहाँ पे नॉर्थ कराची में, वहाँ काम हो रहा है। फिर इफ्तिखार सैयद में भी ऑन एंड ऑफ, एक ज़माने में तो इफ्तिखार सैयद एकेडमी में बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन ये भी तो एक रोना है ना रियाजुद्दीन साहब, बहुत से ऐसे जगहें हमारे ग्राउंड से ऑस्टर टर्फ मौजूद है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हॉकी होती नहीं। आपने अभी कुछ देर पहले इफ्तिखार सैयद ग्राउंड की बात की, तो उस ग्राउंड में शायद मैंने जो देखा है वहाँ हॉकी कम होती है, दीगर खेल ज़्यादा होते दिखाई देते हैं। अब उसकी वजह यह है कि जब देखें, मैं समझता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन का मसला है। जब तक आपके पास 2-4 लोग हैं, अगर वो उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और दूसरे जो कुछ बड़े लोग हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। ज़ाहिर है, देखें जब वहाँ एकेडमी थी और इफ्तिखार सईद एकेडमी में काम हो रहा था तो 4-5 लोग थे जो बाकायदा वहाँ टाइम दिया करते थे। हो सकता है वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरे खेल जो है उन्हें वहाँ खेलने का मौका मिल रहा है आस्ट्रो टर्फ पे, जबकि दूसरे खेल उस आस्ट्रो टर्फ पे नहीं होने चाहिए, वहाँ सिर्फ हॉकी होनी चाहिए। अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे यूबीएल का भी वही हाल है, यूबीएल काफ़ी अरसे से हाल मतलब वही है। हालांकि हॉकी अगर देखें तो वहीं शुरू हुई थी उसी ऑस्ट्रो टर्फ पे। देखें उसकी वजह देखें, अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो मुख्तलिफ बैंकों की टीमें बतदरीज ख़त्म कर दी गई, ना सिर्फ बैंकों की बल्कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म कर दी गई। तो जॉब और कैरियर जब नहीं रहा ना, तो हॉकी तो वैसे ही डिक्लाइन आ गई, लड़कों की दिलचस्पी नहीं रही। जब लड़कों की दिलचस्पी नहीं रही तो वो ग्राउंड जो है वैसे ही तबाह हो गए। अब आप देखें ना, मुख्तलिफ हमारे मुल्क के, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूँ, कई एक ऐसे स्टेडियम है, सखर के ले लें, हैदराबाद ले लें या पंजाब चले हैं फैसलाबाद का, मतलब वो स्टेडियम जो है उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। देखिए हमारे यहाँ जो है करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो हो जाती है, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उसको उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते कि यार हमने करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं, कम से कम 8-10 आदमी रख लें और वो उसको मैनेज, मतलब ऐसे आदमी रखें जो राइट पर्सन राइट जॉब उसको वो दें और वो सही तरीके से उसको मेंटेन करें, मेंटेनेंस हो और मतलब एक मैनेजमेंट हो। ये हमारे यहाँ नहीं होता। अभी बात आप ये देखें कि बहुत से ऐसे पाकिस्तान में ग्राउंड्स हैं जहाँ आस्ट्रो टर्फ आई रखी हुई है और वो लग नहीं रही है, मतलब वो रखे ख़राब हो रही है। अभी मैं आज देख रहा था, कल इस पे
नेट पे, तो उसमें पता चला कि जनाब वो सक्खर का ग्राउंड है या कोई और है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आप बात कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हैदर हुसैन हो गए, बड़ी काविशें उनकी हॉकी की खदमात भी अगर देख लें तो बहुत ज़्यादा अब नज़र आ रही हैं, और जिस तरह वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और क्योंकि आपने एक निशानदेही कर दी है ऑस्ट्रोटर्फ के हवाले से, अगर हैदर हुसैन के लिए क्या मशवरा देंगे कि जहाँ पर वो कराची, जब वो सेक्रेटरी कराची हॉकी एसोसिएशन के थे तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे, इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं तो वहाँ भी अच्छा काम करते दिखाई दे रहे हैं। इंटीरियर के हवाले से जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत जगहों पे ऑस्ट्रोटर्फ मौजूद है, ग्राउंड्स की कमी है, लेकिन जिन ग्राउंड पे मौजूद है कम से कम वहाँ तो लग जाना चाहिए। हैदर हुसैन इन काविशों में कहाँ आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये हैदर हुसैन का काम, जब तक वो कराची हॉकी एसोसिएशन में थे तो वन मैन आर्मी थे, होल सोल वही थे, जो वो कहते थे होता था। लेकिन देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में वैसे सेक्रेटरी जाने के बाद मामलात मुख्तलिफ हैं। देखें, वहाँ पे मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वहाँ ओलंपियंस हैं और बहुत सारे लोग हैं, लोगों की नज़रें होती हैं, कुछ लोग जो है आपके एक दो फेवर में, बहुत सारे लोग जो है आपकी मुखालफत में, कई लोग जो है टांग खींच रहे हैं। हमें यहाँ से लग रहा है कि शायद हैदर हुसैन जो है मतलब वहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उनको जो है बाकायदा मतलब ये कि अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। वो वहाँ दिन रात काम कर रहे हैं और उसकी वजह से अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करने की वजह से, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं खालिद सज्जाद खोखर साहब, उनकी सपोर्ट की वजह से उन्होंने अपने गुड ऑफिस जो इस्तेमाल किए हैं, तो अब उन्हें फंड्स मिलने शुरू हुए जो पिछले 10 साल 12 साल किसी और फेडरेशन या सेक्रेटरी को नहीं मिल रहे थे। तो इनकी चूँकि मतलब रेपो अच्छी है, इनकी रेपुटेशन अच्छी है, जो काम इन्होंने कराची में किए, तो उसकी वजह से लोग इन पर एतमाद कर रहे हैं। और देखें, आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी का जो वेलफेयर ट्रस्ट है वो भी आया, फिर DHL लाहौर आया, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि जब आपने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसको ये पैसे पहले देने चाहिए थे, अब उन्होंने 3-4 दिन पहले दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आपको सपोर्ट करना चाहिए कि कम से कम पैसे तो आए। तो ऐसे मौके पर हमें उनको मतलब वो नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। रह गई बात हैदर की, देखें हैदर जो है उनका काम वहाँ फेडरेशन में दूसरा है, लेकिन जाहिर है हमारे चैनल की तवज्जो से जब ये बात वहाँ तक पहुँच रही है तो यकीनन वो अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करके ये जो मामलात हैं सक्खर के हैं या फैसलाबाद स्टेडियम के हैं या और पाकिस्तान में दूसरी जगह के ऑस्ट्रोटर्फ के हैं, ये मतलब उस पर यकीनन वो बात कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है ना, मुख्तलिफ मतलब एक तो उस पर्टिकुलर उस स्टेडियम की, ठीक है ना, या उस एकेडमी की, या वहाँ की जो ज़िलाई इंतज़ामिया होती है, या वहाँ के जो रीजनल मतलब जो भी होते हैं, ये सारा काम उनका होता है। ज़ाहिर है इनका डायरेक्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का उससे ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन हैदर हुसैन जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप ये देखें कि जो चीज़ें मतलब उनके उसमें नहीं थी उसको भी उन्होंने मतलब बाकायदा कैप्चर किया बेहतरी के लिए, और वो वहाँ भी इन्वॉल्व हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन जवाब दे तो अगर हो सकते हैं ना, जिस तरह रियाजुद्दीन साहब है, अगर इफ्तिखार सैयद ग्राउंड की बात हो रही है, असलाउद्दीन हॉकी एकेडमी की अगर बात कर लें, ग्राउंड्स की बात कर लें, तो वहाँ पे भी तो हम देखते हैं कि हॉकी भी कम होती दिखाई देती है। अब देखें, ये तो जिन लोगों के पास वो स्टेडियम है, ठीक है ना, जो आपने स्टेडियम नाम लिए, इस्लाउद्दीन एकेडमी में भी एक ज़माने में काफ़ी हॉकी होती रही, जब तक अब होती कम नजर आ रही है। सगीर हुसैन वहाँ पे थे। अब वो चूँकि नॉर्थ कराची में है तो वहाँ हो रही है, लेकिन आप ये देखें वहाँ बाकायदा उन्होंने की हुई है। अच्छा, कराची हॉकी एसोसिएशन में तो आप खुशी की बात है, लेकिन देर आए ना तो वहाँ आ गए। लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रोटर्फ है जो अलसगीर हॉकी एकेडमी में बाकायदा जो नया बजट आया उसमें अप्रूवल हो गई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है तकरीबन 30-35 साल की जद्दोजहद है अलसगीर हॉकी एकेडमी की, अब वहाँ जाकर जो है ये ऑस्ट्रोटर्फ बिछेगी। इसमें तो कोई शक नहीं कि सगीर हुसैन की हम हमेशा से देख रहे हैं उनको कि उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं खिलाड़ियों को कोचिंग करने के हवाले से, क्लब चलाने के हवाले से। तो मैं ही समझता हूँ, देखें अब ये कराची में जब से कराची हॉकी एसोसिएशन ने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की तो फिर दूसरे लोग जो है वो मतलब उनमें भी एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। जिस तरह से नॉर्थ कराची में हुआ, सगीर तो पहले ही काम कर रहे थे, फिर वो कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ भी काम कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह इस्लाउद्दीन एकेडमी में भी एक ज़माने में हॉकी होती रही, फिर इफ्तिखार सैयद में भी होती रही, और आपको याद होगा कि एक ज़माने में UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी बाकायदा कैंप लगा करता था। गो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कैंप तो था एक ज़माने में, लेकिन उसके बाद भी वहाँ बड़ी हॉकी होती थी। लेकिन मैं जो अभी पहले बात कर रहा था कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हुए और सारे मतलब बैंक भी मतलब प्राइवेटाइज हुए, तो जब ये प्राइवेटाइजेशन का अमल चल रहा था तो उस वक्त बतदरीज जो है डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म होती चली गई और खिलाड़ियों का जो स्पोर्ट्स
और जॉब मतलब जो कैरियर था वो ख़त्म होता चला गया, जिसकी वजह से हॉकी में खिलाड़ियों का इंटरेस्ट कम हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो काम कर ही रही है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक डायरेक्टिव्स दिए थे कि तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी टीमें बनाएं, लेकिन अभी तक उस पर ऐसा कोई अमल नहीं हुआ है। सिवाय केडी के क्रिकेट की जहाँ तक बात है, क्रिकेट की टीमें तो अब बनना शुरू हो रही हैं और कई डिपार्टमेंट से अच्छी मतलब आवाज़ें आई हैं, लेकिन देखना होगा कि जब ये पहला डिपार्टमेंट्स का टूर्नामेंट हो जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि आया वो जो है टीमें बाकायदा परमानेंट बुनियादों पे हैं या फिर मतलब 2-4 महीने के लिए टूर्नामेंट हुआ और ख़त्म हो गया। जैसे कि नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप में कई सालों से ये हो रहा है कि जिन डिपार्टमेंट्स के वोट्स हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ 1-8 महीने के लिए लड़कों को हायर करते हैं, उनको 25-30 हज़ार रुपये देते हैं, उनके कैंप पे उनको थोड़ी सी आओ भगत करते हैं, उनको किट देते हैं और जैसी चैम्पियनशिप ख़त्म होती है वो फारिग हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस तरफ भी देखना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान का जो वजारत स्पोर्ट्स है, अब तो बैनुस्सूबाई वजीर है जो है अपने मज़ारी साहब हैं, तो मज़ारी साहब मुझे लग रहा है काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मज़ारी साहब ने जो रिकमेंडेशन की है, नाम उनका आ गया, तो उन्होंने जी है ज़काउद्दीन के लिए की। क्रिकेट हम हॉकी की बात करते हैं लेकिन स्पोर्ट है, तो उन्होंने ज़काउद्दीन को रिकमेंड किया है, ज़काउद्दीन कह रहे मैं सॉरी, ज़का अशरफ को रिकमेंड किया। उधर जो है नजम सेठी साहब जो हैं ज़ाहिर है, तो मैं ये समझता हूँ ये भी बड़ी अच्छी टसल चल रही है। अच्छा, यही सारी चीज़ें हॉकी में और दूसरे खेलों में भी ये सब कुछ चल रहा है, दूसरे खेलों में भी दिखाई देती हुई नजर आती हैं। सियासत को दूर रहना चाहिए यकीनन है खेल से, और हमारी भी दुआ है कि ये चीज़ दूर हो जाए ताकि खिलाड़ियों के भी हम देखें तो वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे स्टूडियो में और भी मेहमान होंगे, उनसे भी अब खेलों के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। बिल्कुल, वक्फे से पहले हम कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान में दीगर खेलों के हवाले से। और एक खेल कराटा भी पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है और ख़ासकर हम देखें तो यंग एज के बच्चे इसको बड़े शौक़ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्शल आर्ट्स की बात की जाए और दीगर इसमें जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होते हैं उसके हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में बड़ी मकबूलियत हासिल करता जा रहा है और खिलाड़ी भी इस तरफ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में आज अब्दुल हमीद साहब को मदऊ किया हुआ है। अब्दुल हमीद साहब फॉर्मर सेक्रेटरी हैं सिंध कराटे एसोसिएशन के, और इनको आज हमने मदऊ किया और कराटे के हवाले से इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ अगर हम देखें तो कराटे में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर हम थोड़ी देर पहले सियासत की बात कर रहे थे कि सियासत को खेल के अंदर नहीं आना चाहिए, तो इनसे भी सियासत और खेल के हवाले से भी बात करेंगे। अब्दुल हमीद साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो कि 34वें नेशनल गेम्स बड़ी कामयाबी के साथ जो है अख्ताम पजीर हुए, बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का रहा नेशनल गेम्स के अंदर। क्या कहेंगे? सबसे पहले नेशनल गेम्स की तरफ आते हैं। शुक्रिया आपका, आपके चैनल का आप लोगों ने मदऊ किया। नेशनल गेम के हवाले से एक तवील अरसे के बाद मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली बार सूबा सिंध ने तमाम सूबों को बीट किया, लीडिंग पोजीशन में है और ओवरऑल 6ठी पोजीशन है हमारी। ये बड़े एजाज़ की बात है, बावजूद उसके कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम है, फंड्स के प्रॉब्लम है, बजट का प्रॉब्लम है, और हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें देनी चाहिए थी खिलाड़ियों को हम दे नहीं पाए माली प्रॉब्लम की वजह से। रिज़ल्ट के हवाले से हमारा बड़ा अच्छा रहा है, मगर एज अ प्लेयर, एज अ ऑफिशियल, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, मैं समझता हूँ हमारा रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर हो सकता था अगर हमें अच्छा टाइम मिलता। इसलिए कि रमज़ान का महीना से पहले था, रमज़ान के फ़ौरन बाद ही हमने पूरे सारी चीज़ें शुरू कर दी। रिज़ल्ट के हवाले से तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा है और इसी रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगला जो नेशनल गेम कराची में होगा तब कोशिश करेंगे कि माजी की जो चीज़ें हैं उसको मज़ीद हम बेहतर करें। अच्छा, कराटे के हवाले से आप बताते हैं कि क्योंकि आप साबका सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सिंध कराटे एसोसिएशन के, क्योंकि बहुत से मसाइल भी आपने दरपेश आपके साथ भी हुए। प्लेयर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जिस तरह रुझान आप देख रहे हैं कि ख़ासकर कराची की अगर हम बात कर लें और सिंध की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा बच्चे ख़ासकर स्कूल्स की सतह से निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या ख़ास साबका दौर में आप लोगों ने इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, या मौजूदा दौर पर जो है जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते दिखाई दे रहे हैं? एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स, कराटे का वो सेटअप है पूरे पाकिस्तान में जहाँ के बाकायदा हमारा रजिस्टर्ड क्लब है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के साथ,
और हमारा हर खिलाड़ी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से रजिस्टर होता है। वो उसी क्लब से खेलना, उसने उसी सूबे से खेलना, उसी डिस्ट्रिक्ट से खेलना है। ये सेटअप तवील अरसे से, जबकि बहुत सारे खेल ऐसे हैं उनका कोई सेटअप ही नहीं है। इवन मैं समझता हूँ कोई डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा उनका। और ये बड़ा गरीब लोगों का खेल है, मार भड़ाई वाला खेल है, कॉन्टेक्ट का गेम है, तो इसलिए बहुत सारे लोग उसमें आने को अवॉइड करते हैं। उसके बावजूद लोगों का जो पैशन है इसको सीखने का, और ख़ासतौर दूसरी बात है सिखाने का, वो बड़ी कुर्बानी करके जद्दोजहद करके अपने वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में बच्चों को सिखा रहे होते हैं। कराची से और हैदराबाद से हटकर भी हमारे हर डिवीज़न के अंदर क्लब्स हैं, हर डिवीज़न के अंदर खिलाड़ी हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं हमारे। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे, जिस तरह कराटे की बात हो रही है तो हमने देखा कि अच्छे प्लेयर्स अब निकल कर आ रहे हैं इसमें। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे ज़माना आगे की तरफ जा रहा है और जिस तरह से नौजवान जो है इस हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ आ रहे हैं, तो पहले तो उनके पास चॉइसेस कम होती थी, लेकिन जब कोई खेल तरक्की करता है और मतलब उसके खिलाड़ी जो हैं अच्छी मतलब परफॉर्मेंस पेश करते हैं, तो जो नौजवान हैं जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उससे इंस्पायर होते हैं और फिर वो उस तरफ जाते हैं। वैसे तो कराटे जो है हमारे पाकिस्तान में हमेशा से मशहूर रहा है, और आप ये देखेंगे बड़े बड़े मतलब यहाँ पे मार्शल आर्ट के जो है अशरफ ताई का नाम होता था, नजम खान होते थे, सलीम साहब होते थे, सलीम जहांगीर साहब होते थे, और भी अगर आप पंजाब में देख लें तो वहाँ भी मतलब ये कि काफ़ी इसको पजीराई हासिल थी। लेकिन अब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे मतलब ये कि पाकिस्तान जो है तरक्की मनाजिल तय कर रहा है, आप ये देखें कि हमारे जो नौजवानों में इस बात का शऊर आ रहा है कि वो जो है नेगेटिव एक्टिविटीज़ के बजाय पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे माशरे को अभी बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, और उसमें ज़ाहिर है हर कोई अपना हिस्सा अदा कर रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब नौजवानों को मतलब मनफी सरगर्मियों की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जहाँ तक अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें तो मार्शल आर्ट जो है मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी से ये तरक्की कर रहा है, और इसमें कोई शक नहीं जब कोई खेल तरक्की करता है तो जो उसकी एसोसिएशन या फेडरेशन होती हैं वो जो उनके इंतज़ामी अमूर होते हैं अगर वो बेहतर होते हैं तो वो खिलाड़ियों को अट्रैक्ट करते हैं। जितने ज़्यादा मुकाबले करेंगे लड़के जो है बच्चे उतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे, दिन रात उसकी मतलब ये कि टेक्निक सीखने की कोशिश करेंगे, मुकाबले होंगे तो मुकाबले के जब रुझान होता है वो खिलाड़ियों में एतमाद पैदा करता है और उनके में एक जस्तजू आती है कि वो मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। लेकिन जहाँ अभी जैसे बात की हमीद साहब ने कि ये बात बड़ी इत्मीनान बख्श है कि जो हालिया गेम्स हुए थे नेशनल गेम्स, उसमें जो है सिंध की टीम जो है मजमूई तौर पर बेहतर मतलब परफॉर्मेंस पेश करने में कामयाब रही, तो ये तो एक मतलब बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। और सिंध के हवाले से ये बड़ी काबिल इत्मीनान बात है कि काफ़ी अरसे के बाद जो है सूबे सिंध के खिलाड़ी जो हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह दूसरे सूबों में के मतलब खिलाड़ियों का पोटेंशल है, सिंध में भी बड़े अच्छे अच्छे मतलब खिलाड़ी हैं, उनकी जो मतलब उनका जो मतलब कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको और वेल ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और इसमें थोड़ी सी मतलब क्रिएशन मतलब लाने की ज़रूरत है, तो ये हमारे खिलाड़ी जो हैं जैसा हमीद साहब ने ख़ुद कहा कि ये आगे चल के और मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। तो देखें जहाँ तक गेम्स की बात है बलूचिस्तान में हुए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में होना जो है ये एक बहुत अच्छी बात थी। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान और जो KPK या इस तरह के जो सूबे हैं या इन्हीं सूबों के जो और मतलब दूसरे शहर हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें मतलब इतनी अब महारत हासिल कर लेनी चाहिए कि उन शहरों में भी हम ले जाएं। देखें हमें अभी तक जो आप पाकिस्तान की टीमों में मुख्तलिफ शोबों की जो टीमें उसमें आप खिलाड़ी देखें कि पहले तो ये रुझान था कि बड़े शहरों से खिलाड़ी आया करते थे, यानी कराची और लाहौर से या और मुल्तान वगैरह से। लेकिन अब एक ये बड़ी अच्छी चीज़ सामने आई है कि जो दूर दराज इलाके हैं, गाँव हैं, वहाँ के खिलाड़ी भी मतलब अब मुख्तलिफ टीमों में आ रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि उन खेलों को जो है और मतलब हम फार जो हमारे शहर हैं और जो हमारे सूबों के जो दूसरे शहर हैं उसमें भी लेके जाएं। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से जहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि सिंध का जो दस्ता था, जो ओपनिंग सेरेमनी थी या जो क्लोजिंग सेरेमनी थी या मतलब जो वहाँ पे मैचेस हुए बास टीमों के दरमियान, उसमें जो मतलब जो सूरत हाल थी डिसिप्लिन की, वो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं रही। बिल्कुल, और उसको जो है मतलब हमीद साहब भी वहाँ मौजूद थे, इनसे भी थोड़ी सी राय ले लेते हैं डिसिप्लिन के हवाले से। तो हमीद साहब क्या मसाइल वहाँ थे जिनके बाइस जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं? सर बात ये है 19 साल के बाद एक इवेंट वो वहाँ पे रखा जा रहा है, उनके पास
उस तरह के नीयतें तो उनकी बड़ी अच्छी थी, मगर मैनेजमेंट का वो सिस्टम उनके पास नहीं था कि उसको प्रॉपर चला सकते। अब देखिए ना, हमने उनको फ्लैग दिए, 20 झंडे दिए, उन्होंने किसी का झंडा किसी के वेन्यू पे नहीं लगाया। ये नहीं कि सिंध का नहीं लगा, किसी का भी नहीं लगाया, चलो ठीक लिया। कौमी तराना नहीं बचाएगी, ये गलती है, हो गया, ये ह्यूमन एरर है। अच्छा, अब क्लोजिंग में देखें, उसका तो किसी ने जिक्र नहीं किया। आपने कौमी तराना पहले बजाए, तलावत बाद में करा रहे हैं, एज प्रोटोकॉल SOP के तहत पहले आपने तलावत कर, हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं। हम ये देखें इसमें से हमने क्या हासिल किया, ये कोताही ह्यूमन एरर हो गया। अच्छा, डिसिप्लिन के हवाले से मैं यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब का जिक्र करूँगा। वो ये कहते थे, देखो हम पढ़े लिखे जगह से ताल्लुक़ है हमारा, वहाँ पे जाए बदतमीजी किसी से नहीं करना, ये कि कुर्सियाँ उठा के मारना, ये करना, वो करना। अच्छा, वही रेफरी जजेज है, उन्होंने आपके लिए फैसला दे दिया, जीत गए आप तो अच्छे हैं, उन्होंने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, बुरे हो गए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए और हमें आइंदा सख्त तरीन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे रियाज साहब इनके? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि उनमें अगर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, नीयतें सही उनकी सही थी, उनमें मतलब बड़ी लगन थी। मैं भी उन लोगों से यहाँ मिला था जब कराची में ओपनिंग सेरेमनी का यहाँ कायद आज़म के मज़ार पे जो तकरीब हुई थी, उसको होस्ट मतलब ये कि कंपेयरिंग मैंने की थी। तो जब हम लोग सब बैठे थे तो वहाँ यही बात हो रही थी कि किस चीज़ को कैसे कब तरतीब देना है। तो ये तो देखें एक कॉमन चीज़ है, सबको पता है कि तरतीब क्या होनी चाहिए प्रोग्राम शुरू करने की, और कौन सी चीज़ पहले नंबर पे, कौन सी चीज़ दूसरे नंबर पे। तो इसमें कोई मतलब एक ऐसी कोई साइंस नहीं है, ठीक है ना। ये तो ऐसी चीज़ है कि देखें दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मुकाबले होते हैं या पाकिस्तान में जितने होते हैं, सबको पता है कि सीक्वेंस क्या होती है, मतलब ये कोई साइंस नहीं है। अब्दुल हमीद साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आप गुजारिश करूँ आपके पास, और दोनों के पास स्क्रिप्ट चीज़ें लिखी हुई थी, लिखा हुआ था सारा। वो एक बोलता था, फिर लड़की ने उसको आगे बढ़ाया, फिर उसने किया, ओवरसाइट हो गया। मैं ये नहीं करूँ कि उनके को जानबूझ के कोताही की, ओवरसाइट हो गया, लिखा हुआ तो सारा कुछ था उनके पास। अच्छा, हम एक चीज़ बहुत अच्छे की बात करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमें संभाला नहीं जाता है, खुशी में या काम के प्रेशर की वजह से। जैसे हमारा फ्लैग था, मैं कोऑर्डिनेटर था सिंध का, मैं असगर बलोच, अब्दुल रहीम, हम खुद गए डायरेक्टर के पास, भैया वो हमारे झंडे तो दो। कह रहे कमरे में ताला लगा हुआ, वो डायरेक्टर साहब CM के साथ खड़े हुए। अब वो हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, हमने कहा कुछ तो लिखा हुआ मैं दो, तो उन्होंने हमें लिखा हुआ दिया। अब वो हेफाजत में इस तरह हो रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। हमने कहा चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। चलो, मौजू कहीं और निकल जा रहा है, थोड़े से कराटे की भी बात कर लेते हैं। अगर कराटे की हम बात करें तो लियारी में हम देखते हैं बहुत बेपनाह टैलेंट है। अब्दुल हमीद साहब नज़र आ रहा है, पॉलिश करने की ज़रूरत होती है हमें। और जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि आप भी एक एकेडमी चला रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं कि एकेडमी से भी बच्चे आ रहे हैं? और ख़ासकर अगर लियारी की मैं बात करूँ तो लियारी में बेपनाह टैलेंट है। नहीं सर, लियारी में टैलेंटेड नहीं है। हम कराची के मलीर में चले जाएँ, लांडी औरंगी में जाए, औरंगी में जाए, वहाँ भी है, मगर असल चीज़ है क्वालिफाइड कोचेस का होना। अच्छा, हमें एज ये मिलता है, हमारे जितने भी कोचेज़ हैं सारे पढ़े लिखे हैं, सारे क्वालिफाइड हैं। जो हमारे वर्ल्ड कराटे फेडरेशन रूल्स देती है कोचेस को, सबके इल्म के अंदर है वो। अच्छा, जो लोग इसको फॉलो नहीं करते, पहले तो फॉलो करना है, उसके बाद देखना है ना, वो उनको पता ही नहीं है कि रूल क्या है क्या नहीं है, तो वो उसमें वो चल नहीं सकते उसमें। और हमें बड़ी जदोजहद करनी पड़ती है रूल्स को की कॉपियाँ लेने के लिए, उसको समझने के लिए, फिर समझने के बाद हम उसको बताएंगे ना, हमें खुद नहीं पता। और इसी हवाले से मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ स्पोर्ट्समैन को कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी है एजुकेशन, तालीम मस्ट है, आप हर हालत में तालीम हासिल करें। अच्छा, तालीम के बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कराटे हो रहा है मैट के ऊपर, कराची के अलावा तो लोगों के पास मैट ही नहीं है, वो बेचारे कहाँ से ट्रेनिंग करेंगे उसके ऊपर। जब वो आके ट्रायल देने कराची में आते हैं तो वो उसको मीट ही नहीं कर सकते वो, फिर क्वालिफाइड कोचेज उनके पास नहीं है। अच्छा, जो हमने गवर्नमेंट ने ये हाल वगैरह बना लिए, वो ताले लगे हुए, स्टाफ अभी उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ रखना शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर एक तवील अरसे तक स्पोर्ट ऑफिसर ही नहीं थे वो, तो उस हवाले से तो खेल तरक्की नहीं कर सकता है ना। वो बंद थे, वो ख़त्म हो गए। अभी भी अगर थोड़ा सा मैं गुजारिश करूँगा, कोरंगी के अंदर स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना हुआ है, आप जाके देखें, इतना बेहतरीन बना हुआ है कि वो देख के दिल जलता है, मगर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है वो।
तो अगर इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो इसको कौन तवज्जो दिलाएगा? आप जैसे लोग ही गवर्नमेंट की सतह पर आवाज उठाएंगे तो शायद काम होता दिखाई देगा ना। सर अब्दुल हमीद साहब, वो हमें शटअप कॉल देते हैं, कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें पता है ना हमने किस तरह करना है। हम कहते हैं आप ये चीज़ हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वुशो, ताइक्वांडो, इन छोटे छोटे इनको गेमों को दे दें, ये खुद इसके केयर करेंगे। अच्छा, तकरीर तो बड़ी अच्छी हो जाती हैं, जी आप आए, हम आपको वेलकम करते हैं, जो प्रैक्टिकल जो ना वो चीज़ वो नहीं होती है। वो चीज़ें नहीं होती। रियाज साहब, जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे कि मुख्तलिफ एकेडमीज़ भी कायम है, मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स भी कायम है, लेकिन काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं बात करूं तो एक 8.5 नंबर कतर हॉस्पिटल के पास शादाब ग्राउंड है, अगर वहां पर भी हम देखें तो ताइक्वांडो के मुकाबले फिर हमने विजिट भी किया था एक मरतबा। औरंगी 5 नंबर पर भी है, लेकिन अब वो शायद मिसमार हो चुका है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मिसमार होते हुए ज़रूर नज़र आए हैं। इसमें कसूर तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी हम देखते हैं कि जहाँ पर हम देखें इंक्रेजमेंट के नाम पर बहुत सी ऐसी जगहें भी उनमें शामिल कर ली जाती हैं जो बच्चों की खेलने की जगहें होती हैं। क्या आप समझते हैं कि जो जगहें पहले ही ग्राउंड्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं उनमें बच्चे नहीं जा रहे, और जो जहां जा रहे हैं इंक्रेजमेंट के नाम पर जो है वो ग्राउंड भी साफ कर दिए जाते हैं? असल में देखें, मसला ये है कि जो सूरत हाल हमारे, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो हमारे माशरे की सूरत हाल है, या जो इर्द गिर्द जो माहौल है, या जो सियासी माहौल है, जिस तरह का मतलब हालात चल रहे हैं, उसमें हर आदमी जो है थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब भी महसूस करता है। तो जो मतलब ज़ाहिर है इस्लामाबाद में जो लोग हैं उनको तो फुर्सत नहीं है, वो तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो जिस तरह से एंगेज हैं वो एक अलग ही मामला है। तो उसके असरात जो है वो फिर नीचे तक आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की सतह पर मतलब बाकायदा एक पॉलिसी बननी चाहिए। स्पोर्ट्स की पॉलिसीज़ तो हर मतलब बनती रहती हैं, उसमें अमेंडमेंट होती रहती है, आती रहती हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ बनती हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ना होने की मतलब वैसे तो कई वजूहत हैं, लेकिन 2 बुनियादी वजूहत हैं। एक तो वो है कि जो मतलब ये कि ये पॉलिसीज़ बनाते हैं वो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवाते पूरी तरह से। दूसरे ये कि जिन लोगों के पास वो चीज़ें होती हैं उनमें भी इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं होती कि अपनी जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से वो मतलब एग्जीक्यूट करेंगे या उनको बताएंगे अपने हाई-अप्स को कि जी उनको जो प्रॉब्लम है उन ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ का लैक है और ये मिस कम्युनिकेशन की वजह से भी है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि देखें यही हुकूमतें जो सूबाई हुकूमतें हैं या हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, इसने बड़े मतलब खेलों के हवाले से बड़े पॉजिटिव काम किए हैं, बड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तरक्की दी है। अभी आप देखें हुकूमत सिंध ने मतलब मुख्तलिफ आप जगहों पे देखें कि उन्होंने हॉकी के, फुटबॉल के, दूसरे मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, छोटे छोटे मतलब स्टेडियम्स बनाए हैं, वहाँ पे हो रहा मतलब खेल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमने ये देखा है करोड़ों रुपए खर्च तो कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने वाला कोई नहीं होता, वहाँ मेंटेनेंस नहीं होती, उसमें मतलब कोई ऑर्गेनाइजर्स नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि जब वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे 4-5 लोग ऐसे ज़रूर रखें जो उन सारी चीज़ों को मैनेज करें। अब हम देखते हैं कि मतलब, और मैं नाम नहीं लूँगा किसी स्टेडियम का, बहुत से ऐसे स्टेडियम है कि वहाँ पे बंद हो गए हैं, लेकिन 3-4 साल तक तो आपको बड़ा अच्छा नज़र आता है, लोग भी नज़र आते हैं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें जो है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ख़राब होनी शुरू होती हैं, तो वो फिर मतलब रिप्लेस नहीं होती। अगर मतलब किसी कमरे की खिड़की टूट गई है तो वो इंशाल्लाह वैसी टूटी रहेगी। अगर कोई लाइट का कोई बल्ब मतलब निकल गया या फ्यूज़ हो गया है तो वो कभी नहीं लगेगा। इसी तरह स्टेडियम की अगर एस्ट्रोटर्फ फट गई है, निकल गई है, तो वो फिर वैसी ही निकली, उस पर कोई पैच नहीं लगेगा। और अगर वो ख़राब हो गई है तो लपेट के रख दी, और अगर नई आ गई है तो वो भी रखी हुई 3-3 महीने से वो जो इंस्टॉल नहीं हो रही है। तो ये मतलब मिसकम्युनिकेशन कह लें या मतलब एक पूरी जो एक प्लानिंग होती है, जो पॉलिसी होती है, उसके तहत जो है चीज़ें नहीं चलती। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है हमें रिविज़िट करना चाहिए इसको, और होना ये चाहिए कि जो हुकूमती सतह पर मतलब जो भी मतलब एक कौमी मतलब कमेटी हो, उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के और स्कूल के भी लोगों को एक 1-2 को शामिल करना चाहिए। और फिर आप अपने खेलों का टाइम टेबल इस तरह से बनाएं
कि मतलब वो खेल जो है अगर कोई दूसरा बड़ा खेल हो रहा है तो उससे जो है कोई चीज़ दूसरी मुतासिर ना हो। आपने ये देखा कि हमने अक्सर ये देखा है कि अब तो देखें ना टेलीविज़न पे हर चीज़ आ रही होती है। अब अगर कोई एक नेशनल सतह का बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है तो आप रीजनल सतह का रख लेते हैं, तो उसमें होता है कि वो बड़े मैचेस जो है जा रहे होते हैं और उसी दिन उसी वक्त पे वो जा रहे होते हैं, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये मतलब ये क्या ये चीज़ निशानदेही करती है पॉलिसीज़ की या एक ऐसी टीम की जो जिसकी नज़र सब चीज़ों पे होनी चाहिए। हमने ये देखा कि बाज़ औक़ात जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है कहीं इंटरनेशनल मैच खेल रही है और उसी दिन दूसरे किसी खेल का यहाँ पर फाइनल हो रहा है, तो पता चला फाइनल में सिर्फ वही लड़के हैं या 2-4 मतलब जो ऑफिशियल हैं वो, उसके बाद कोई भी नहीं है, इसलिए कि लोगों का इंटरेस्ट मतलब वहाँ होता है। खैर ये तो चलो एक आध दिन की बात होती है कि आपने इतना बड़ा कोई मुकाबला हुआ उसमें कोई आपने अपना इवेंट रख दिया या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं कौमी सतह की बात कर रहा हूँ कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो पूरी कंट्री को मतलब एंगेज करके रखे अपने साथ। उसके साथ ऐसा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि ये चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, बल्कि नेगेटिविटी के बजाय इसमें पॉजिटिविटी पैदा हो। पॉजिटिव भी आया है। अमीर साहब कितने मुत्तफिक नज़र आ रहा है रियाजुद्दीन के इस बयान से? नहीं, इन्होंने अच्छी बात की। बात यह कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी पॉलिसी बनाती है तो स्पोर्ट्स के लिए ख़ास तौर पे, तो स्पोर्ट में एक दूसरा भी इदारा है, स्टेक होल्डर दूसरा भी है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि जी हम ये पॉलिसी बनाने चाह रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो वहीं से नेशनल फेडरेशन से आएगा, फिर प्रोविंशियल से आएगा। अच्छा, ये पॉलिसी अपनी बना लेते हैं, फिर इम्प्लीमेंट के उसमें फिर क्या होता है, क्लैश हो जाता है आपस में। उसने ये कहना कि मैंने इसकी पॉलिसी नहीं मानी, दूसरे ने कहना मैंने इसकी पॉलिसी नहीं माना। ये अपना बाहमी एतमाद के साथ इन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चेकआउट कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आज भी बात की थी, एक खिलाड़ी जो टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाता है, नेशनल गेम में नहीं गया, वो अब डिसहार्ट हो जाता है। अगर हमारी ये नेशनल गेम अपने पीरियड पे रेगुलर हो, विदाउट एनी इंटरवेंस के, प्रोविंशियल गेम्स होते रहे, सिंध गेम्स होते रहे, बैनुल सूबाई गेम्स होते रहे और इस तरह के बड़े इवेंट होते रहे, हर खिलाड़ी को वक्तन वक्तन मौका मिलता रहेगा। फिर वो में हम जिक्र करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब को, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एक साल के अंदर 2 सिंध गेम इम्पॉसिबल। ये नेशनल गेम में ये तारीख है पाकिस्तान की, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मैं हल्फन कह सकता हूँ कभी नहीं होगा। एक साल में 2 सिंध गेम और बाय एयर खिलाड़ियों को भेजना, तो ये मतलब कि ये कि जुनून है खेल के लिए। बिल्कुल, खेल का जुनून अगर हो तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। और अगर जिस तरह माजी में हर कोई याद करता दिखाई देता है स्पोर्ट्स सेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की, और जिन्होंने अपनी एक मिसाल कायम कर दी, इस वक्त वो दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उन्हें हर तरीके से याद रखा जाता है। खेलों की सतह पर कहीं पर भी बात हो तो उनके लिए ज़रूर अच्छे कलमात खिलाड़ियों की जानिब से, ऑफिशियल की जानिब से जो है आते हुए दिखाई देते हैं। अब्दुल हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।